पयि सति परमात्मन् मादृशान्मुग्धान् कथम त्वनुवशत्वान् बुद्धके शान्यजेयं सुगतमगधरं वा गधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। 1008 श्री महावीर भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुध सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की धर्मानुरागी महानुभावों, आज फिर से बीसा हुमड़ समाज को मंगलमय अवसर प्राप्त हुआ है। हम तो चाहते हैं पूरे चातुर्मास भर बीसा हुमड़ समाज इस मंगलमय अवसर को प्राप्त करती रहे। यहाँ हुमड़ भवन ही आपका है, तो हुमड़ भवन तो भले ही आपकी समाज छोटी दिखती है, फिर भी छोटी समाज में लोग बड़े बड़े, समाज छोटी हो लेकिन लोग बड़े हैं, इसलिए समाज का कर्तव्य बनता है। अन्य समाज तो आती ही है, आप लोग भी आते ही हैं, लेकिन इस हुमड़ भवन की शान तो बढ़ाने का काम आपका है। आप सभी इस कार्य को संपन्न करेंगे, ऐसी हम भावना रखते हैं। कल के प्रवचन में हमने यह श्रवण किया था। बताएंगे आप कोई क्या श्रवण किया था? कल क्या कहा था हमने? हम स्वयं बताएं, इससे अच्छा हो कि आप ही लोग बोलें तो अच्छा रहेगा। कोई बात नहीं, धर्म नियंत्रित अर्थ पुरुषार्थ की विशेष बात हमने कही थी। पुरुषार्थ तो वह भी है, इसे काम पुरुषार्थ भी कहते हैं, और दोनों ही पुरुषार्थ यदि धर्म से नियंत्रित हो तो फिर वो पुरुषार्थ भी हमें अंतिम पुरुषार्थ की ओर ले जाने वाले। मोक्ष पुरुषार्थ सबसे अंत में कहा, बड़ा आश्चर्यकारी क्रम रखा है आचार्यों ने। धर्म पुरुषार्थ से शुरुआत कीजिए, मोक्ष पुरुषार्थ प्राप्त होगा। बीच का मध्य का जीवन जो आपका है, उस मध्य के जीवन में 2 पुरुषार्थ और रखे हैं, क्योंकि वे
दोनों पुरुषार्थ सद्गृहस्थों के लिए आवश्यक भी है। जैसा कि अभी आपने सुना, दान की बात आप लोगों को कही गई। उस दान के लिए तो अर्थ तो चाहिए, धन तो चाहिए, और धन के बिना व्यक्ति दान कैसे करेगा? धन से ही दान होता हो ऐसा एकांत नहीं है। ये बात अवश्य है कि मेवाड़ में महाराणा प्रताप को भामाशाह ने अपने द्रव्य का दान दिया था, तब देश की रक्षा हो सकी थी। आवश्यकता इस बात की है कि धन जो है अनेक कार्यों में भी काम आता है, केवल भोग में ही काम में आता हो ऐसा नहीं है। राष्ट्र सर्वोपरि होता है और उससे भी ऊपर धर्म है। राष्ट्र और धर्म की रक्षा में भी धन कार्य आता है, इसलिए धन की आवश्यकता तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इन कार्यों में चाहे वह राष्ट्र की रक्षा की बात हो या धर्म की रक्षा की बात हो, धर्म की रक्षा में बहुत बड़ा क्षेत्र है। और वो दो प्रकार से तो किया ही जा सकता है, क्योंकि धर्म की रक्षा धर्म धारण करने से भी होती है। धन से ही केवल धर्म की रक्षा होती हो ऐसी बात नहीं है। धर्म को धारण करके हम धर्म की रक्षा तो कर ही सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपनी आत्मा की रक्षा भी की जा सकती है। रक्षाबंधन पर्व आ रहा है, अभी हम उस दिन उसकी बात को चर्चा करेंगे, लेकिन ये बात सुनिश्चित है कि धन के द्वारा क्या करना है ये शास्त्रों में निबद्ध है। हमारे आचार्यों ने वो सब बातें शास्त्रों में निबद्ध करके रखी है कि एक धनी आत्मा या धनी पुरुष जो है वो क्या क्या कर सकता है। राष्ट्र की रक्षा करना तो बहुत बाद की बात हम कहेंगे, क्योंकि राष्ट्र की रक्षा के लिए तो बहुत लोग धनी सारे देश में बैठे हुए हैं, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए तो सीमित दायरा है संख्या के हिसाब से, और उसमें भी संख्या के हिसाब से सीमित दायरा होने के साथ साथ ये भी बात है कि सारे समाज जो है, समाज का प्रत्येक व्यक्ति वो सामर्थ्य भी नहीं रखता है कि वो धर्म की रक्षा के लिए अपना धन दे सके। बहुत कम लोग हैं जो धन के द्वारा धर्म की रक्षा कर सकते हैं या धर्म की रक्षा के लिए अपना धन लगा सकते हैं। धर्म की रक्षा परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के समय में भी उत्तर भारत धर्म से दूर होता जा रहा था। परम पूज्य आचार्य श्री के संघ का मंगल विहार यदि उत्तर भारत की ओर नहीं होता तो उत्तर भारत कहा नहीं जा सकता कि धर्मात्मा पुरुष यहाँ देखने को भी मिलते या नहीं मिलते। बंधुओं, जो सब कुछ त्याग कर चुके थे,
उनके पास क्या साधन थे जो उत्तर भारत की ओर विहार कर रहे थे। और फिर जिनके पास धन था, ऐसे सतगृहस्थ भी थे। महाराज ने नहीं कहा कि हमको उत्तर भारत की ओर जाना है, लेकिन श्रावक ने अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए धर्म रक्षा के लिए स्वयं ने आकर के आचार्य श्री के चरणों में प्रार्थना की कि महाराज सम्यक शिखर की यात्रा का निमित्त बना करके उत्तर भारत की ओर अपन विहार करें। बंधुओं, आप सभी को पता है जिस प्रकार से महाराणा प्रताप के साथ भामाशाह का नाम जुड़ा हुआ है और आज तक उसका नाम सबकी जबान पर बैठा हुआ है। मेवाड़ बागड़ में ये घटना घटी, लेकिन दक्षिण भारत में ये जो घटना घटी थी कि आचार्य श्री का मंगल विहार कराने वाले संघपति घासीलाल जी पूनमचंद जी थे, जिन्होंने अपने द्रव्य का सदुपयोग करते हुए गुरुजनों को उत्तर भारत की ओर विहार कराया। और फिर उत्तर भारत की यात्रा के साथ साथ संघ ने जो धर्मोपदेश दिया, उससे सारी समाज में धर्म की प्रवृत्ति की हुई। और धर्म की प्रवृत्ति के साथ साथ आज उत्तर भारतीय लोग भी अपना सिर ऊंचा करके बैठे हैं इस बात के लिए कि हम भी धर्म को जान गए। गुरुओं के आशीर्वाद से हमने भी धर्म को समझा और धर्म को धारण करने के हमने भी पुरुषार्थ किया, और उस पुरुषार्थ के बल पर हम भी धर्म की ओर मुड़े। और अब ये भी कहेंगे कि जिन लोगों ने शब्दशः धर्म को धारण किया, वे धर्मात्मा पुरुष भी उत्तर भारत में हुए। प्रभाव इतना पड़ा क्योंकि जो अपने जीवन में धर्म को धारण करते हैं, वे ही अपनी वाणी से भी लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। आचार्य श्री के जीवन में धर्म था, और जब उन्होंने वाणी के द्वारा धर्म का प्रतिपादन किया तो लोगों के मन में भी जागृति हुई और धर्म को धारण करके अपने इस जन्म को सफल करने का अवसर प्राप्त किया। बंधुओं, आप अपने उदयपुर में ही देखिए, जिनके पास धन था उन्होंने धर्म की प्रभावना के लिए क्या नहीं किया। सम्यक शिखर बिहार प्रांत में है, लेकिन सम्यक शिखर एक मंदिर जिनालय में उपस्थित है। उदयपुर के जिनालय में सम्यक शिखर है। बंधुओं, ये धन का उपयोग था, धन का सदुपयोग था, और केवल धन का ही सदुपयोग नहीं था। जिन्होंने भी इस धन के सदुपयोग के साथ साथ सम्यक शिखर की रचना को उत्कीर्ण करके आज लोगों के लिए एक मार्ग खोला। यदि जो लोग सम्यक शिखर नहीं जा सकते या 1, 2, 4 बार गए होंगे, हर साल भी जाते होंगे कोई लोग, लेकिन फिर भी प्रतिदिन तो नहीं जा सकते थे सम्यक शिखर। प्रतिदिन यदि जा सकते तो सम्यक शिखर के मंदिर में जाकर के सम्यक शिखर के दर्शन कर सकते थे। बंधुओं, ये धन का सदुपयोग है। उसके बाद समोषण कैसा होता है सभी जानते हैं, लेकिन आंखों से नहीं देखा था, शास्त्रों में वर्णन था। और वो शास्त्रों में वर्णित समोषण को यहाँ पर कहें फिल्म की भांति कहें या सचित्र रूप में अंकित करके प्रगति आश्रम में
आप सबों को देखने का अवसर मिला है कि संवत्सरण हमारा ऐसा होता है। बंधुओं, यही वास्तव में धन का सदुपयोग है। और इसके साथ साथ हमें ये देखना भी है कि अपने जीवन में तो हम प्रयोग करते ही हैं, लेकिन उस धर्म का प्रयोग भी कैसे करना है। अर्थ पुरुषार्थ से हमने धन का माया है और हम गृहस्थ हैं, अपने जीवन में उसका उपयोग कर रहे हैं। दो बातें हैं, धन का उपयोग करें, धन का उपयोग अवश्य करना चाहिए अपने जीवन में भी, लेकिन ये देख करके करना चाहिए कि हम जहाँ धन का उपयोग कर रहे हैं या जिस काम के लिए हम धन का उपयोग कर रहे हैं अपने जीवन में, वो धन वास्तव में यथार्थता को प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। वैसे ऐश्वर्य और धन की चर्चा करते हुए शास्त्रों में तो कहा है कि धन जो है वो व्यक्ति का धन तो वास्तव में आरोग्य, विद्वत्ता, सज्जनों के साथ मित्रता, महान कुल में जन्म और स्वाधीनता, ये वास्तव में एक मनुष्य का ऐश्वर्य कहें या धन कहें ये है। लेकिन ये सभी के बस की बात नहीं है। आरोग्य तो प्राप्त सभी करने चाहते हैं, लेकिन आरोग्य प्राप्त करने का सूत्र है, और वो सूत्र है धन जिनके पास है या नहीं भी धन है तो उस धन का सदुपयोग अपने जीवन के लिए करें। तो कैसे करें? शास्त्रों में कहा है क्या खाएं और क्या नहीं खाएं जिससे हम स्वस्थ रह सकें, किस पदार्थ के सेवन करने से हम स्वस्थ रह सकते हैं और किस पदार्थ के सेवन करने से हम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त नहीं कर सकते, आरोग्य हमारा नष्ट हो जाएगा, इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। उन पदार्थों का या फिर कर्तव्य अकर्तव्य की ओर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा अकर्तव्य क्या है, हमें कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमने जिस कुल में जन्म लिया है, जहाँ हमारा जन्म हुआ है, और हमारे पूर्वज भी जिस कुल में जन्मे हैं, जिन्होंने बड़े बड़े कार्य करके भी अपने कुल परंपरा को सुरक्षित रखा है, धर्म की परंपरा को सुरक्षित रखा है, तो वो परंपरा रक्षित कैसे हुई? वो परंपरा रक्षित इसलिए हुई कि लोगों के मन में ये भाव था। नहीं, वैसे चिंता की कोई बात भी नहीं थी, दो महाराज वहाँ पर मौजूद थे, ऐसी बात नहीं थी। और यदि कोई विशेष बात होती तो खुद महाराज ही आवाज़ कर लगाते। लेकिन वो थोड़े से कल का उपवास था महाराज का, और पारणा करने के बाद थोड़ा सा पानी निकल गया और आंखें जरा थोड़ी सी घूम गई होंगी, तो उसने भाई ने आकर के बाहर हल्ला मचा दिया। धन का सदुपयोग कहाँ कैसे करें, इस पर चर्चा चल रही है। हमने गृहस्थ जीवन प्राप्त किया है और ऐसा गृहस्थ जीवन यदि हमारे जीवन में कोई ऐसे कार्य हो जिसके कारण हमें लज्जाशील होना पड़े, हमारा धर्म जा रहा हो, हमारे कुल की परंपरा का ऐसा कार्य हो जाए जिससे कि हमारे कुल की परंपरा लांछित हो, हमें अपने जीवन में वो कार्य कभी भी नहीं करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में जो कुल की परंपरा है उसके लिए लज्जित होना पड़े।
देखिए, री में एक जीवन होता है, री का अर्थ लज्जा होता है, और लज्जा जो है वो हमारे धर्म के जाने पर भी होनी चाहिए कि हमारी लज्जा नहीं रह पाई, हमने ऐसे धर्म के कार्य किए जो हमारे योग्य नहीं थे, हमको नहीं करना चाहिए था। बड़ा दुख होता है आज ये सुनने में आता है कि हमारी समाज में बहुत से लोग ऐसे कार्य करने लगे जो कि खाद्य अखाद्य का विवेक नहीं रखते हुए भी वे अखाद्य पदार्थों का सेवन करने लगे हैं, और उससे केवल उनकी ही नहीं, उनके कुल की और धर्म की रक्षा, धर्म की परंपरा जो है, दोनों ही लज्जित होती हैं। लोग उंगली उठाते हैं कि ये भगवान अरहंत देव के कुल वंशज होकर के भी इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। बंधुओं, हमें ये सोचना होगा कि हमारी जो एक गुण बताया है श्रावक का, कि श्रावक जो है लज्जाशील होता है, और लज्जाशील होने के साथ साथ जब उससे कोई कार्य ऐसा होता है, आप यह कहना तो नहीं चाहते, लेकिन जब लज्जा की बात चली है तो हमने सुना है, विशेषकर महिलाओं के लिए ये कथन आता है कि लज्जाशील होती हैं महिलाएं। लेकिन ऐसा नहीं है, केवल महिलाओं के ऊपर नहीं डर, पुरुषों को भी लज्जाशील तो होना ही चाहिए। तो हमारे रहन सहन के अतिरिक्त हमारा खान पान के अतिरिक्त रहन सहन, और जो कुछ भी हम अपने जीवन को यापन करते हैं उसमें जो नवीनता आई है, और जो लज्जा, क्योंकि हमें मेवाड़ा बागड़ में सुन रखा है क्या, द्रव्य से हीन व्यक्ति जो है वह लज्जा रखता है, उसको रखता है कि मैं तो मेरे पास धन नहीं है, द्रव्य नहीं है, तो वह किसी के साथ बैठने के लिए भी अपने को योग्य नहीं मानता। लेकिन जब धर्म जाता है तब वो ये नहीं सोचता है कि मेरा धर्म जा रहा है, मेरा धर्म चला गया, मैं धर्मवान पुरुषों के बीच में कैसे बैठूंगा। तो इसलिए आप सभी इस बात को ध्यान रखें। अब तो विषय थोड़ा बदल गया हमारा, क्योंकि उपयोग बदल गया, लेकिन ये सुनिश्चित बात है कि धर्म जो है वह हमें धारण करने से, जो धर्म को धारण करते हैं वे धर्मात्मा कहलाते हैं। विदेशों में विद्या धन काम में आता है, और किसी कष्ट समय, विपत्ति के समय में जो धन है वो हमारी बुद्धि होती है, क्योंकि बुद्धि एक ऐसी चीज है कि उससे हम विवेक को जागृत करके उस संकट से बचने का पुरुषार्थ भी कर सकते हैं। और परलोक के लिए तो धर्म ही है। और सबसे बड़ी बात तो अब आ रही है, ये तो अलग अलग जगहों में अलग अलग प्रकार के धन की चर्चा की है, लेकिन शील जो है वो सर्वत्र धन है। हम कहीं भी चले जाएं, वो शील हमारे शास्त्रों में, पुराण ग्रंथों में उन महासतियों का और पुरुषों का कथन आता है, सुदर्शन सेठ जैसे आदि का कथन आता है, जिन्होंने अपने शील की रक्षा करते हुए और अपने आत्म पुरुषार्थ के लिए, स्वयं के पुरुषार्थ के लिए उन्होंने वो कार्य किए जो हमारे धर्म की भी आन मान शान को बढ़ाने वाले थे, उनकी भी आन शान और बान बड़ी है। तो हम यही सोचें कि अपने जीवन में
जो हमने धन भी प्राप्त किया लेकिन उसका सदुपयोग नहीं किया तो हमको थोड़ी सी लज्जा तो आनी चाहिए उसकी। हमने खान पान अपना ठीक नहीं रखा, रहन सहन ठीक नहीं रखा, तो उसके लिए भी हमको लज्जाशील होना चाहिए। लेकिन धर्म यदि हमने धारण नहीं किया उसके लिए तो हमको लज्जा भी नहीं आती है। तो इसलिए सद्गृहस्थ का एक परम कर्तव्य होता है कि उसको धर्म के प्रति सावधान रहना चाहिए। धर्म की लज्जा या शान उसकी न चली जाए, ऐसा हमको पुरुषार्थ करना चाहिए। धर्म की कोई शान नहीं होती है, धर्म की शान तो नहीं हो, धारण करने वालों की शान बनाता है धर्म। और जो धारण करते हैं वो धर्म को धारण करके अपने जीवन को चिरस्थायी बन सकते हैं, पर बना सकते हैं। चिरस्थायी का मतलब है उनका नाम, उनकी यश और उनकी कीर्ति जो है वो चिरस्थायी हो सकती है यदि हम धर्म को धारण करेंगे। हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात है कि हमारे धर्म की जो लज्जा है वो भी न जाए और हमारे कुल की परंपरा की जो बात है वो भी सुरक्षित रहे। इत्यादि बातों से हम अपने इस मनुष्य जन्म में सफलता प्राप्त करने के लिए वो धारण कर सकते हैं, वो कार्य कर सकते हैं जिन कार्यों से हम अपने धर्म की और कुल परंपरा की रक्षा करने में समर्थ हो सके। हम यही कहेंगे कि अपने सभी लोगों को अपने योग्य जो धर्म का उपदेश हमारे आचार्यों ने दिया है उस धर्म को हम धारण करके अपने इस मनुष्य जन्म को सफल करने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करें। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ केवल महावीर भगवान की